गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 5 मधुबन। और अब तक हमने देखा कि लेखक अनुराग जी वर्मा वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के घर पहुंच चुके हैं और उनका बातचीत शुरू हो गया है। और पहले ही उन्होंने पूछा कि उनके काव्य रचना के बारे में, कि उनको प्रेरणा कैसे मिली। तब उन्होंने बोला कि जब 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसके आंदोलन में भाग लिया और घर बार छोड़कर, स्कूल छोड़कर वो उधर से निकल पड़े। और जब वे 16 वर्ष के हो चुके थे, तब उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी लगाया करते थे। और तब उन्होंने देश प्रेम के ऊपर एक कविता लिखी। तो वैसे उनका जो कविता लिखने का मंगलाचरण है, उधर से शुरू हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे किस लिए आ गए। और उसके बाद हमने देखा कि उनका विवाह कब हुआ। तो 1926 में उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा और बहुत सारे नाटकों में उन्होंने भाग लिया था। और इसके आगे हम बात बढ़ा रहे हैं, उसके आगे का हम देखेंगे। मैंने बात आगे बढ़ाई और प्रश्न पूछा है लेखक ने, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर साहब बोले, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब इधर डॉक्टर बता रहे हैं कि वो राजनीति में क्यों नहीं गए, वो राजनीति से हमेशा दूर क्यों रहे। तो वो बोल रहे राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभी वो बोलते ये जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, और लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन यह राजनीति में स्थिरता का अभाव है, तो ये दिखाई नहीं दे रही। इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे उसमें ज़्यादा रुचि नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसके अंदर स्थिरता रहती तो मैं उसके अंदर जाता, ऐसा उनके बोलने का मतलब है। तो वो बोलते अगर मैं राजनीति में जाना चाहता था तो मुझे चांस था, क्योंकि वो बोल रहे कि ये जो पंडित जी है, नेहरू जी, हाँ, तो नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरा जी, ऐसे बड़े बड़े जो पंत प्रधान लोग हैं, उनसे वो मिल चुके थे। तो अगर उनको मिलने के बाद अगर मेरे को उन्होंने लेना भी चाहा कि अगर मेरे को जाना था तो मैं जा सकता था। बहुत ईजी थे। उनसे मेरा परिचय भी था, तो डॉक्टर का उनके साथ परिचय भी था। लेकिन मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा और राजनीति में जाने से उन्होंने खुद को रोक रखा, क्योंकि तो वो बोल रहे कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। ये जो राजनीति बोले तो पॉलिटिक में मेरे को कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है जाने के लिए। वो बोल रहे कि मैं साहित्यकार हूँ, मैं कविता करता हूँ, नाटक में भी भाग लेता हूँ, अभिनय का भी उसको शौक है, और उनने कबीर का रहस्यवाद भी लिखा है। तो ये लेखक भी है, कवि है, लेखक है, नाटककार है, अभिनयकार है, ये सब उनके अंदर ये सभी गुण है। तो वो बोलते हैं मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य में ही चिंतन में विश्वास रखता है, साहित्य चिंतन में ही मैं विश्वास रखता हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा रुचि है, इसलिए मैं साहित्यकार हूँ, साहित्यकार ही रहना चाहता हूँ। और राजनीति में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी,
मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। अभी उन्होंने किसी को तो भी टाइम दे के रखा था, किधर तो भी एक कार्य था, उधर जाने का था, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी ये जो मुलाकात है बस करो, क्योंकि मेरे को और भी दूसरी जगह जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया, और उसके बाद उन्होंने उसको आशीर्वाद देते हुए उधर से उसको विदा किया। तो बच्चों, इस तरह हमारा मधुबन ये पाठ खत्म हो गया है। और उसके बाद अभी नोटबुक में लिखने के लिए शब्द वाटिका मैंने दिया है, वो सभी के सभी अच्छे हैंडराइटिंग में शब्द वाटिका सबसे पहले लिखना है। उसके बाद लेसन के अंदर, पाठ के अंदर जो मुहावरे है, मुहावरे लिखना है, उसका अर्थ भी लिखना है, और अपने वाक्य में उसका एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखना है अपने शब्दों में। उसके बाद सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उसमें पहले एक है संजाल पूर्ण करो। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग तो कब लिया था? तो 1921 में। उधर इस सर्कल में खाली साल लिखना है, 1921। उनका विवाह कब हुआ है? तो बच्चों, उनका विवाह 1926 में हुआ है। 1930 में क्या किया है उन्होंने? तो इधर लिखना है कबीर का रहस्यवाद लिखा है। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन्होंने जो सर्कल बनाया है उसके अंदर इधर खाली साल लिखना है, इधर दो तरफ जिधर साल लिखा है तो उस साल में उन्होंने क्या किया है वो लिखना है। नोटबुक में अच्छे से ये सब डायग्राम्स, एक कृति अच्छे से तैयार करनी है, उसके अंदर ये सब लिखना है। उसके बाद डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण लिखना है। वो क्यों रहे? तो वो बोल रहे का राजनीति में स्थिरता का अभाव है, इसलिए उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण क्या है? तो बच्चों, उस दिन में नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं था, इसलिए हिंदी पढ़ने के लिए वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए। ऐसा उसका आंसर लिखना है। अभी इधर एक कृति करो, पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। अभी ये जो प्रधानमंत्री के जो नाम है, 4 नाम है, वही सभी लिखने हैं। तो कौन है? नेहरू जी है, शास्त्री जी है, इंदिरा जी है, और मोरारजी भाई है। ऐसे डायग्राम अपने नोटबुक में निकालने का, और उसके अंदर अपने अच्छे हैंडराइटिंग में ये सब नाम, इसके आंसर, ये सब संजाल पूर्ण करना है। उसके बाद गृहस्थ जीवन में उनसे प्रेम हुआ। तो किससे प्रेम हुआ? तो सात्विकता और नैतिकता से। इधर लिखना है सात्विकता, इधर लिखना है नैतिकता। उस ऐसे ही नोटबुक में अपने अच्छे हैंडराइट में कंप्लीट करना है। और बच्चों, आपने तुम्हारा होमवर्क है।